जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको हम आज स्टडी करेंगे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो आइए देखते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। जो ये आपका रूल है बेसिकली आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसी के बेस पर ये आधारित है। ये जो रूल है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये इस पर आधारित है। इससे पहले हमने ऊष्मागतिकी का शून्याक नियम देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। ठीक है, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये जो सीरीज चल रही है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए चल रही है। हो सकता है कि आप सिलेबस का मिलान जरूर कर लें। हो सकता है कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में आपके पास ये जो हो फर्स्ट ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, तो आप सिलेबस का मिलान कर लीजिए। अदरवाइज़ ये मायने नहीं करता कि आपकी कौन सा ईयर है। ठीक है, आप सिलेबस का मिलान जरूर कर लेना कि आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए रिलेवेंट होगी। ठीक है वीडियो। तो आइए अब देखते हैं क्या है एक्चुअल में क्या है। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, तथा निकाय द्वारा कृत कार्य में खर्च हो जाती है। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि कोई सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, तो इसको जो हम हीट देंगे, ठीक है, इसको जो हीट दी जाएगी वो हीट क्या करेगी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है उसमें वृद्धि, और इस निकाय द्वारा जो इस सिस्टम द्वारा कृत कार्य होगा उसमें वो खर्च हो जाएगी। तो ये कहता है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सा है कि किसी सिस्टम को जो ऊष्मा देंगे हम, जो उसको हीट देंगे, वो क्या होगी, एक तो उसके कृत कार्य में उसके द्वारा किया गया कार्य, और एक उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में खर्च हो जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है, अब इसका गणितीय रूप देखते हैं। गणितीय रूप क्या बोलता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये डी क्यू बराबर क्या है, आपकी दी गई ऊष्मा है, और डी यू आपकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, और डी डब्ल्यू कृत कार्य। तो बोलने का मतलब वही है कि किसी निकाय को दी गई जो ऊष्मा है उसमें आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, तो अब जो आपको डेफिनेशन लिखनी है ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये है। ठीक है, इसको आपको समझना है। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय द्वारा कृत कार्य के योग के बराबर होती है। क्या बोल रहा है, अच्छे से समझना कि किसी सिस्टम को, किसी निकाय को जो ऊष्मा देंगे वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा जो कृत कार्य होगा, सिस्टम द्वारा जो वर्क किया जाएगा, ठीक है, उसके योग के बराबर होगी। जैसा मैंने आपको ऊपर गणितीय रूप भी इसका दर्शाया था, देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पर मैंने क्या बोला, वही चीज़ है। ठीक है ना, कि कोई निकाय को हम ऊष्मा देंगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय द्वारा जो कृत कार्य होगा उसके योग के बराबर होगी। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डी क्यू बराबर क्या है, दी गई ऊष्मा है, क्यू बराबर ऊष्मा, ठीक है, और डी यू बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, और डी डब्ल्यू बराबर निकाय द्वारा कृत कार्य है। तो इसका गणितीय रूप आप लिख सकते हो अगर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।